Hello, welcome back to student. So today we start our new chapter number 4, where animals live, या इसे हम कहेंगे अडेप्टेशंस। तो ये जो है चैप्टर्स है, इसमें हम अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो है एनिमल्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं, इसमें हमें जो जो भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं वो क्या क्या है, इसमें हम जो पढ़ेंगे टॉपिक्स वो लैंड एनिमल्स पढ़ेंगे, आर्बोरियल एनिमल्स पढ़ेंगे, वाटर एनिमल्स, एम्फीबियंस, एरियल एनिमल्स, अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। तो ये जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में आपके कवर होंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं, इन सारे टॉपिक्स के एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, इनके अडेप्टेशंस, इनके फीचर्स, एक एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आपको जो है एक एक टॉपिक में पढ़ाऊँगी हर वीडियो में, और पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और केयरफुली सुनना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि पहले हम इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ेंगे, देन फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लैंड एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। So just like plants, animals also need special features for adaptations that help to live and grow in their environment. इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे, वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था वेयर प्लांट्स लिव अडेप्टेशन, मतलब हमने यहाँ पर एनिमल्स अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम प्लांट अडेप्टेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे हमने एक्वेटिक प्लांट्स पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़ा था, डेजर्ट प्लांट पढ़ा था, कई सारे ऐसे प्लांट्स पढ़े थे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। सो इसमें ये चैप्टर, इसका इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि जिस तरह से प्लांट्स को एडेप्टेशन में होता है, मतलब फीचर्स पाए जाते हैं, उसी तरह से एनिमल्स के लिए भी स्पेशल फीचर्स होते हैं या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं जो उनको उस एनवायरनमेंट में रहने और ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। देन एनिमल्स आर फाउंड इन एवरी रीजन, from desert to fertile plains, from hills to valley, and in rivers, ponds and oceans too. Habitat is the natural home of animals. Different animals are adapted to live in different habitats. Okay, तो यहाँ पर देखिए एनिमल्स आर फाउंड इन एवरी रीजन। आपको पता है एनिमल्स आपको हर रीजन में, हर जगह मिलते हैं। डेजर्ट में भी एनिमल्स पाए जाते हैं, फर्टाइल प्लेन वाली जो समतल ज़मीन होती है वहाँ पर भी, उपजाऊ ज़मीन में भी, हिल्स में, पहाड़ों पर भी, घाटियों में भी, नदियों में, तालाबों में, यहाँ तक कि समुद्र में भी। तो इस हैबिटाट नेचुरल होम एनिमल्स। हैबिटाट को क्या कहा है? नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स का है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपने आसपास के जो सराउंडिंग में जहाँ पर भी एनिमल्स पाया जाता है, उस तरह से उसके अनुसार रहने, उसके अनुसार ढलने के लिए उसके शरीर में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स या एडेप्टेशन पाए जाते हैं जो उसको वहाँ पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए दिए जाते हैं। ओके, यहाँ तक कि वो किसी भी रीज़न का हो। तो इनका जो नेचुरल होम है एनिमल्स का, वो हैबिटाट कहलाता है। सो डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट हैबिटाट्स। हैबिटाट्स का मतलब होता है आवास, होम ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स, जितने भी अलग अलग एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैबिटाट्स पर रहने के लिए जो है अडेप्ट है, मतलब अपने अंदर वो ऐसे अडेप्टेशन बना लेते हैं या ग्रो हो जाते हैं उनके अंदर ऐसे मतलब उस हैबिटाट के प्रति वो अडेप्टेड हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। लैंड और टेरेस्ट्रियल दोनों का मतलब एक ही होता है कि ज़मीन पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें हम लैंड और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एज देयर आर वेरी टाइप ऑफ लैंड हैबिटाट्स। द एडेप्टेशन शो बाय एनिमल्स ऑल्सो वरी। यहाँ पर देखिए हम टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वेराइटी काफ़ी ज़्यादा है। जो लैंड पर एनिमल्स रहते हैं उनमें वेराइटी काफ़ी ज़्यादा है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इम्पोर्टेंट है, और इसमें से बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन बनते हैं, और इनका एडेप्टेशन जो एनिमल्स के द्वारा आता है वो भी बहुत ही ज़्यादा वेरी है।
तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उसमें हम पढ़ेंगे डेजर्ट, फॉरेस्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन। ये सभी एनिमल्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए डॉग्स, कैट्स, टाइगर, लायन, जेब्रा, चीता, एलिफेंट, कैमल, हॉर्सेस, काऊ, गोट्स एंड शीप्स आर एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दीज आर, देखिए लुक एट द पिक्चर। स्नेक आर स्केल्स ऑन देयर बेली टू ग्रिप द ग्राउंड वाइल मूविंग। किस तरह से मूव कर रहा है ये। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के हैं, जो कि ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू मूव टू रन। अब आपको पता है अगर वो लैंड पर रहेंगे तो उनमें एक वेल डेवलप्ड जो है ऑर्गन्स पाए जाएंगे और उनके अंदर स्ट्रॉन्ग लेग्स पाए जाएंगे, जिसमें एक जगह से वो दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उनके अंदर क्या होगा, जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड ब्रीथिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर वो जो है अपने लंग्स, फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो किया होता है, जो कि उनको फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन दिलाने में जो है अदर एनिमल से हेल्प करता है। सो सम लैंड एनिमल्स सच एज स्नैक्स डू नॉट हैव लेग्स। अब जिनके पास लेग्स नहीं है, फॉर एग्जांपल स्नैक, सो दे मूव बाय क्रॉलिंग। क्या करते हैं, वो ज़मीन पर क्रॉल करके चलते हैं। सो दे यूज़ सम ऑफ द वाइड स्केल्स ऑन देयर बेली टू ग्रिप द ग्राउंड। इनके शरीर पर, इनकी बेली पर जो है एक ग्रिप पाया जाता है, स्केल्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये ज़मीन पर रेंगते हैं या क्रॉल करते हैं ग्राउंड पर। तो वे क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को, अपनी बॉडी को जो है एक दूसरे के सहारे पुश करते हैं। और इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मसल्स पाई जाती है, ये भी इन्हें इफ़िशेंटली ग्रो कराने में हेल्प कराती है। मतलब इनके अंदर जो है क्रॉलिंग सिस्टम होता है। ओके, तो ये जो था, ये तो अभी हमने केवल इतना सा टॉपिक पढ़ा है लैंड का। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।